डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ किया जा सकता है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये वो कंडीशन है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच heart is unable to pump sufficient blood to meet the needs of our बॉडी। यानी कि ये वो कंडीशन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जब हमारा हार्ट अनेबल हो जाता है, मींस वो नहीं कर पाता है पंप हमारे ब्लड को ताकि हमारे बॉडी की नीड्स को फुलफिल करे। इसमें क्या होता है, देयर इज एन इम्पेयर्ड एबिलिटी टू कंट्रैक्ट। मीन्स हमारी बॉडी में क्या होता है, देयर इज एन इम्पेयर्ड एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, यानी कि ये जो हमारी कार्डियक मसल्स की एबिलिटी ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसमें इम्पेयरमेंट आती है। यानी कि वो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो अच्छे से अपना ब्लड अच्छे से खुद को कंट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अनेबल हो जाता है टू पंप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड्स। अब इसमें देखेंगे कि इसके साथ क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली देखा गया है कि इसके साथ देयर इज एन डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहता है इस कंडीशन में। दूसरे सिम्टम्स क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द हार्ट रेट एंड द पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये जो दूसरे सिम्टम्स इसके साथ क्या होते हैं, ये जो वेन्स होती है, वेन्स एंड कैपिलरीज, दे रिमेन डायलेटेड, यानी कि वेन्स और कैपिलरीज जो होती है वो डायलेट हुई होती है ड्यू टू द ब्लड। उसमें क्या होता है, दूसरा क्या है, देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड वॉल्यूम एबनॉर्मली बढ़ गया होता है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो भी एबनॉर्मली इंक्रीज हुआ होता है, जिसकी वजह से ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आ सकता है। दूसरे कंडीशंस क्या हो इसके साथ एसोसिएट होते हैं, इट कैन लीड टू पल्मोनरी कंजेशन रहता है। या नेक्स्ट जो है दैट इज peripheral edema. These are the symptoms which are associated with the congestive heart failure. अब इसमें हम देखेंगे कि causes क्या है इसके, किस वजह से ये सारे symptoms आते हैं या किस वजह से ये congestive heart failure आता है। causes, इसमें पहला ही cause देखा होता है कि it has an impaired ability of cardiac muscles to contract, यानी कि हमारे ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनमें इम्पेयर्ड एबिलिटी होती है किसे कॉन्ट्रैक्ट करने, यानी कि वो जो उनकी नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की, वो एबिलिटी पहले इम्पेयर होती है। देयर इज एन स्टिफनेस इन द, या स्टिफनेस होती है और रिजिडनेस इन आवर आर्टरीज। अगर हमारी आर्टरीज की रिजिडनेस आ जाएगी या स्टिफनेस आ जाएगी, दैट कैन लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। या दूसरे कंडीशंस हैं जो कि इसको कॉज कर सकते हैं, दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन
infarction. या valvular heart disease. valvular heart disease मीन्स हमारे हार्ट में जो यूनिट्स होते हैं ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराने में, जो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है दैट कैन लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. या दूसरे कॉजेज लाइक जैसे कि हाइपरटेंशन. अगर हाइपरटेंसिव प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन रहेगा दैट कैन ऑल्सो लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. या हमारे को दूसरे कॉजेज जो इसको क्रिएट करते हैं दैट इज डायस्टोलिक डिसफंक्शन या सिस्टोलिक डिसफंक्शन. डायस्टोलिक सिस्टोलिक डिसफंक्शन. डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है कि वेंट्रिकल्स थिक हो जाते हैं. देयर इज थिकनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स. वेंट्रिकल्स यानी कि वेंट्रिकल्स अगर हमारे थिक हो जाते हैं दैट कैन ऑल्सो लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. या वेंट्रिकल्स में इम्पेयर्ड फिलिंग हो जाती है जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को भी लीड कर सकते हैं. these are the causes of the congestive heart failure. अब हम देखेंगे कि therapeutic goal to treat congestive heart failure. यानी कि हमारा टारगेट कैसे होना चाहिए congestive heart failure को ठीक करने का. नंबर फर्स्ट जो हमारा टारगेट होना चाहिए to reduce the congestive symptoms. यानी कि अगर हम कंजेस्टिव सिम्टम्स को कम करेंगे वो अल्टीमेटली जो कि इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं हमारा टारगेट होना चाहिए कि उनको कम करने के लिए उनके सिम्टम्स को कम करना. तो वो हमारे को ट्रीटमेंट की ओर ले जाएगा. नेक्स्ट होता है to reduce the congestive symptoms या to increase next जो होता है to increase contractility of heart. यानी कि हमारे हार्ट में जो कंट्रैक्शन की इम्पेयरमेंट होती है उसको ठीक करने के लिए हम उसकी कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं ताकि हम अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ठीक कर सके. नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए that is to arrest the progression of disease. यानी कि बढ़ती हुई डिजीज को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ताकि उसको कम कर सके. दिस इज अबाउट द थेरेप्यूटिक गोल. या नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. यानी कि कार्डियक आउटपुट को भी हम बढ़ा सकते हैं ताकि हम अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक कर सके. नाउ ड्रग्स यूज्ड इन देखेंगे इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं. ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. यूजुअली ये जो ड्रग्स यूज करते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. Number first is the vasodilators. Vasodilators का मतलब है कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे वेसल्स पे एक्ट करेंगे. यानी कि वेसल्स का डायमीटर ये डायमेंशन जो है उनको डायलेट करेंगे. जैसे कि हमने अर्लियर सेशंस में भी पढ़ा vasodilators. तो vasodilators में एग्जांपल है हमारे पास कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, फोसिनोप्रिल. नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं दैट आर डायूरेटिक्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास है फ्यूरोसेमाइड, या दूसरा होता है दैट वी कॉल एज ब्यूमेटानाइड. These are the diuretics. Diuretics are those groups which increase the volume of the urine, जो कि हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा करेंगे
बाय विच वी कैन मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स इज inotropic agents. Inotropic agents. In inotropic agents, we have digoxin. Digoxin. या दूसरा ग्रुप जो है, we have beta adrenergic agonists. इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास डोब्यूटामिन या डोपामिन। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो इसमें यूज होता है, दैट वी कॉल एज फॉस्फोडाइएस्टरेजेस इनहिबिटर्स। फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स में एग्जाम्पल है हमारे पास, एमरेनोन। These are the inotropic agents which will affect cardiac contractility, which will increase the power of contraction. For mechanism of action and further details, we will continue in next session. Thank you.